आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम क्लास 10th राजीव प्रकाशन का मैथ कर रहे हैं, जिसमें ऊंचाई दूरी चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 37 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, एक मीनार पी क्यू के शिखर क्यू का इसके आधार वाले जमीनी तल पर स्थित एक बिंदु एक्स से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर की दूरी पर स्थित वाई से मीनार के शिखर क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो क्यू एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 37 क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या क्या है, इसने एक पी क्यू जो है एक मीनार है, जिसमें क्यू इसका क्या है, शीर्ष है। ठीक है, पी क्यू एक मीनार है जिसमें क्यू क्या है, इसका शीर्ष है। और इसके जमीनी जो भाग है वहां से कोई एक एक्स बिंदु है जो इस शीर्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये बात क्लियर है? कितने डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। यदि बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, अब बिंदु एक्स से कहाँ चले, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चले, और कितनी दूरी चल दी हमने, 40 मीटर की दूरी चल दी, और हम पहुंच गए एक बाई बिंदु पर। और यहाँ से उस मीनार के शीर्ष का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। अब बोला गया है, तो बताओ क्यू एक्स का मान कितना होगा। ये जो तिरछी लाइन आ रही है उसका आपको मान बताना है। अगर ये 40 मीटर है तो ये भी क्या रहेगा, 40 मीटर ही रहेगा। ठीक, अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा कुछ नेम दे देते हैं। अगर ये पी क्यू एक्स वाई है तो इसको हम जेड मान लेते हैं। ठीक है ना, हमने क्या मान लिया, इसको जेड मान लिया है। अब हम करेंगे क्या, ये हाइट को हम मान लेते हैं कि ये हाइट है एच, और इस दूरी को मान लेते हैं क्या है, एक्स है। तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, यहां से यहां तक। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले लेंगे tan 45 को। किसको, tan 45। अगर त्रिभुज की बात करें तो कौन सा रहेगा, क्यू जेड और वाई। यहाँ डिनोट कर देते हैं त्रिभुज क्यू जेड और वाई में। ठीक है, किस में चल रहे हैं, त्रिभुज क्यू जेड और वाई में चल रहे हैं हम। tan 45 का मान, ये लंब कितना है, एच है, आधार कितना है, एक्स है। tan 45 का मान एक होता है, एक बराबर एच बट्टे एक्स। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, h बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे किसको, p q और x को। त्रिभुज p q x में यहाँ पे tan 60, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक, और लंब कितना है, लंब है h प्लस 40 बटे x। tan 60 का मान √3 है, h प्लस 40 बटे एक्स। और हम h की वैल्यू क्या पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम x पुट कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, x को पुट कर देते हैं, और बट्टे में कितना रहेगा, x रहेगा। ठीक, अब अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची का गुणा। तो ये हो जाएगा √3x बराबर x प्लस 40। x को पक्षांतर कर देंगे, √3 माइनस एक्स बराबर 40। x को अगर हमने कॉमन लिया है तो √3 माइनस 1 रहेगा, बराबर 40 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें √3 माइनस 1 का लगा देंगे भाग। किस में लगाएंगे, 40 में। तो x का मान आ जाएगा 40 बटे √3 माइनस 1 रहेगा। चलिए अब इस हर का हम परमेकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हर का परमेकरण, यानी जो भी हर में है उसका चिन्ह बदलेंगे और अंश और हर में उसी से गुणा कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 40, कोष्टक में √3 प्लस 1, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, यानी 3 का वर्ग होता है, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 से 40 कट जाएगा 20 बार। तो x का कितना मान आ गया, 20 √3 प्लस 1। ठीक, अब लेकिन अभी किसी जो मान पूछा गया उसका मान निकल के
नहीं आया है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए Q और X का मान। तो पुनः हम कहाँ चलेंगे, त्रिभुज PQ और X में, PQX में चलेंगे। और PQX में क्या होगा, अब ये वाली भुजा और ये X वाली भुजा, ये भी मान हमें पता है और ये भुजा हमें निकालनी है। तो ये होता है आधार और ये क्या है, कर्ड। अब क्या आएगा, cos थीटा। तो cos 60 की वैल्यू ले लेंगे, cos 60 बराबर आधार है X और जो कर्ड निकालना है वो है QX के बराबर, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ये बात क्लियर है। चलिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, इक्वल्स टू X का मान निकल के आया है 20 √3 प्लस 1/QX। ठीक, ये मान निकल के आया किसका, 1/2। X का मान आया था कितना, 20 √3 प्लस 1 आया था। चलिए अब QX का अगर मान निकालेंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का गुणा करेंगे, 20 दूनी हो जाएगा 40 √3 प्लस 1। आप इतने मीटर छोड़ सकते हो, नहीं है तो आप इसमें √3 की वैल्यू भी पुट कर दोगे। चलो उसको भी पुट कर देते हैं। QX इज इक्वल टू 40 √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1, 40 इंटू इन दोनों को जोड़ देंगे 2.732 हो जाएगा। अब 40 से इसमें गुणा कर देंगे, 0 8 12 28 और 1 29, 2 8 और 2 10, यानी 3 अंक पहले दशमलव है ना, 1 2 3 अंक पहले हम पॉइंट लगा देंगे। तो QX का मान कितना हो जाएगा, 109.28 मीटर। ये भी इसका आंसर रहेगा और ये भी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो पाए। तब तक के लिए जय हिंद।